एक बार फिर आपका मेरे चैनल गुरु राज्य में स्वागत है। आप कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें जहां आपकी पहुंच हो। ठीक है, तो जहां तक है मैं बताता हूं, मार्केट की डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर होती है कि होना क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बोला था एक आज फॉल आएगा, तो फॉल आया है। अब जैसे कि आप एक चीज़ नोटिस करो, जैसे मैंने तो 20 बताया, ठीक है, लेकिन ये लास्ट में जो क्या है ऊपर आया। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा डिफरेंस समझ लीजिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपकी ट्रेड जो होनी चाहिए, जो सबसे बेहतरीन ट्रेड होती है 9:30 से 11 लास्ट, इसके बीच में कहीं से भी आप ट्रेड ले लो, आपको 5 से 10 मिनट ढूंढनी है या 1 से 5 मिनट ढूंढनी है। कैसे? प्रॉफिट करने के लिए। ठीक है, वैसे वीडियो पूरा देखोगे तो ये चीज़ आप आराम से निकाल लोगे। ये टाइम जोन बहुत बेहतरीन होता है। दूसरा टाइम जोन देखेंगे जो 2 से 3:30 के बीच में होता है। ठीक है, बट एक्सपायरी में ध्यान रखना, एक्सपायरी में कुछ नियम चेंजे हैं। वहाँ सीलर बहुत परेशान होता है, तो वो क्या करता है 1 से 2:15 के बीच में ध्यान रखना। ये गोल्डन टाइम है। यहाँ इसकी सबसे बेहतरीन खासियत क्या है, प्रीमियम सस्ते मिलेंगे, क्वांटिटी अच्छी होगी। आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर एक स्पाइक है या मतलब कोई, अगर वो 10 पॉइंट भी मूव कर गया, अगर आपका डेल्टा अगर 10 का भी है, 1 रुपये बढ़ गया, तब भी आपकी प्रॉफिट है। ठीक है, 1 रुपये तो नहीं बढ़ता, फ़िलहाल 3-4 रुपये बढ़ जाता है। बहुत बेहतरीन उसमें प्रॉफिट होता है। ठीक है, अब करना कैसे वो हम देखते हैं। सही है, तो पहले हम नज़र मार लेते तो यहाँ पर अगर पीसीआर देखें, पुट कॉल रेशियो, तो 16 लाख करीब कॉल सेल की गई। यहाँ पे भी 16 लाख करीब आपकी पुट सेल की गई हैं। तो यहाँ जो सेंस निकला, मार्केट साइडवेज है। मतलब ध्यान से सुनना, जो अभी वर्तमान की प्रेजेंट है। और जो मैं बताता हूँ भाई, मैं 11 बजे तक का ही डाटा लेके आता हूँ, 11-12 बजे तक का डाटा रहता। उसके बाद तो भाई FII DI प्रो वो भी तो फ्रेश बाइंग करेंगे, अब फिर वो कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। वैसे जो जो मेन खेल है, 10:30 बजे तक आपकी एक ट्रेड ख़त्म हो जानी चाहिए। इसके बीच में बेहतरीन ट्रेड एक मिलती है, जो परफेक्ट टाइम है। ठीक है, 11 तो डायरेक्शन है। बात समझ में आ गई? तो मेरा जो मेन मोटो है मेरे प्यारे दोस्तों, पूरे दिन का नहीं है, एक टाइम फ्रेम का होता है भाई। उसके बाद तो फिर उसमें ऐड होने लगता है, कोई सेल कर रहा होता है, कोई बाई कर रहा होता है, तो उससे फिर मार्केट क्या करता है, चेंज होता है। लेकिन जो डाटा बताता है उससे आपकी प्रॉफिट एक सस्टेन मिलती रहेगी, नो डाउट। ठीक है, अब थोड़ा सा हम चार्ट की तरफ देख लें। चार्ट है 50 से ऊपर है, 15 मिनट के चार्ट में मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, यहाँ जो अचानक क्या हुई है, सेलिंग भी आई थी थोड़ी सी। ठीक है, वही वाला पैटर्न है जो, अच्छा तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो एक तुम्हारे लिए बढ़िया चीज़ है। ठीक है, करके देखना काम करती है कि नहीं। मतलब मैंने आपको बताया है, पहली कैंडल बना लीजिए। अब मैं बहुत बड़ी चीज़ बता रहा हूँ, जो पेड कोर्सों में सिखाया जाता है, मैं आपको सिखा रहा हूँ, करके देखना काम करेगी कि नहीं करेगी। जैसे ही है, ठीक है, ध्यान से सुनिए। और कैंडल स्टिक पैटर्न मैंने बता रखा है, उसका वीडियो देख लो। अब देखो, ये इसका हाई है, ये इसका लो है। तो पहली कैंडल को परफेक्ट बन जाने दो। ठीक है, बन जाने दो। फिर आपको ये देखना, अगर अगली कैंडल, ध्यान रखना, इसके हाई को क्रॉस करे तो आप कॉल ले लेना। अगर इसके लो को क्रॉस करे तो आप क्या ले लेंगे, पुट ले लेंगे। क्या ले लेंगे, पुट ले लेंगे। बात समझ में आई है? अब देखिए, पहली कैंडल पूरी बन जाने दीजिए, फिर दूसरी कैंडल देखिए, उसने क्या किया, लो को ब्रेक कर दिया। जब ब्रेक कर दिया तो आप किस में चले आएंगे, पुट में।
ये उनके लिए जो बिल्कुल ही नहीं जानते कहाँ बैठना है, कुछ पता ही नहीं है, तो सबसे बेहतरीन तरीका है, ठीक है, वो। और जो एक्सपीरियंस है वो भी इसका फ़ायदा उठाएं भाई। अब देखिए फिर क्या होगा, फिर देख लीजिए क्या होगा। फिर आपको यहाँ से यहाँ तक का एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, अब आपको एग्जिट कब करना है, जब दो कैंडल उसके अपोजिट आ जाए। जैसे ये आ गई ग्रीन, कोई मतलब नहीं है, एक और आ गई ग्रीन, कोई मतलब नहीं है, फिर आ गई ग्रीन, फिर एक और ग्रीन आ गई। जैसी जो दूसरी ग्रीन बने तो यहीं आपका क्या होना चाहिए, एग्जिट पॉइंट, क्या होना चाहिए, एग्जिट पॉइंट, ठीक है। और जैसी दो कैंडल बने, मैं देखो पहले भी बताया है, जैसे ही एक ग्रीन बनी, ठीक है, ध्यान अपोजिट कैंडल का भी मतलब समझ लीजिए। अपोजिट कैंडल का, जैसे ही अपोजिट कैंडल बन गई, कौन सी बन गई हमारी, ग्रीन बन गई, ध्यान से सुनिए। अब इसके हाई को ब्रेक करती है सेम कैंडल, ध्यान रखना, जैसे ये ग्रीन है तो अगली भी ग्रीन हुई, तो अब साइड की तरफ मुंह बैठ जाएंगे। फिर हम किससे कमाएंगे, कॉल से कमाएंगे, किससे कमाएंगे, कॉल से। देखो एक और रेड आ गई, आ गई, लेकिन दूसरी रेड नहीं है, तो होल्ड रखेंगे। बारीकी सिखा रहा हूँ, ये आप पेड कोर्सों में भी नहीं सिखाएंगे, सिखाएंगे तो आधा अधूरा, ये बिल्कुल लाइव सिखा रहा हूँ, देख लो। अगर अपोजिट आ रही है, अगर सेम एक और अपोजिट रेड बनती, तो वहाँ हमारा क्या होता, एग्जिट पॉइंट, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर हम क्या करेंगे, इस रैली का इंजॉय करेंगे, मतलब प्रॉफिट क्या करेंगे, बुक करेंगे, ठीक है। अब आपके मन में आया सर एक रेड आ गई, रेड आ गई कि नहीं, बात समझ में आ गई, लेकिन हम इसे बेचेंगे नहीं, सेल नहीं करेंगे, मतलब एग्जिट नहीं करेंगे, क्योंकि अगली कैंडल इसके सेम नहीं आई है, रेड है तो ये रेड होती तो ये एग्जिट कर जाते, लेकिन यहाँ पर एक वहीं के वहीं टाइम रुक गया। यहाँ पर क्या है, एक रेड ग्रीन बनती हुई दिखाई दे रही है, बात समझ में आ गई। अगर जब पूरी ग्रीन बन जाएगी तो होल्ड रखेंगे, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ मूव करता हुआ चला जाएगा। तो ये चीज़ आप पैटर्न को समझ लीजिए, बहुत अच्छी चीज़ बताई है, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाके आप कर सकते हैं, ठीक है। देखो सब में सेम पैटर्न है, एक ग्रीन बना, अब इसके हाई को भी ग्रीन ने ब्रेक कर दिया, बैठ जाइए, ठीक है। एक कैंडल बनी रेड, दूसरी भी रेड बनी, फिर आप बैठ जाइए किस में, पुट साइड में, लो। और कैसे बताएं भाई आपको, ठीक है। और लो मैं तुम्हें सिखा दूं, लो ये रहा, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ठीक है। चलो समझ में आ गया, तो ये पैटर्न अपनाना, नहीं समझ में आए तो आप क्या करेंगे, प्ले लिस्ट में आके कैंडल स्टिक पैटर्न मैंने बता रखा है, उसको प्रॉपर देखें। आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और इंडिया विक्स अगर देखें तो देखो 5% ग्रीन है, तो मार्केट डाउन ट्रेंड फॉलो करता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन सुबह हम ध्यान रखेंगे 9:15 से 9:30 तक के बीच का समय देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको कितने मिनट का वेट करना है, 15 मिनट का। ये आप एक दिन में करोड़पति मत बनो भैया कि 9:15 पे एंट्री कर ली, ठीक है, तो ये चीज़ गलत है, सही है। तो आपको क्या करना है, 15 मिनट के बीच में आप एक डायरेक्शन मूव पकड़ सकते हैं, ठीक है। 15 मिनट वेट कीजिए, अगर ये पीसीआर और ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है तो समझ लो वो डाउन ट्रेंड है, अगर ये गिरता हुआ जा रहा है तो अप साइड का ट्रेंड है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर जो बता रहा है ये डाउन ट्रेंड बता रहा है, लेकिन डाटा कुछ और कह रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है देखते हैं, तो ये देखिए, ठीक है, घबराएंगे नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए गिफ्ट निफ्टी कैसे संकेत दे रहा है, अभी भी डाउन ट्रेंड के संकेत दे रहा है, क्योंकि 175 माइनस में चल रहे हैं, अभी तो रात बाकी है भाई। अब एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, तो यहाँ पर FII है, फ्यूचर को
शॉर्ट किया है, पुट को शॉर्ट किया है, कॉल को लॉन्ग किया है। तो ये चाहते मार्केट क्या रहे, डाउन रहे। अगर प्रो की बात करें, कॉल पुट सेल, ये क्या मार्केट को बुलिश रखेंगे। डीआई की बात कर ले तो कॉल पुट, ठीक है, फ्यूचर, ये कोई लॉन्ग किया तो ये बीरिश रखेंगे। रिटेलर भी बीरिश होके गया है, ठीक है। बस यहाँ एक बड़ी संख्या में पुट को उन्होंने क्या किया है, सेल किया है, ठीक है। अब इसका ओवरऑल देखें तो एफआईआई चाह रहा है मार्केट डाउन ट्रेंड को फॉलो करेगा। तो इसका मतलब है शुरू में हल्का सा नीचे या साइडवेज रहेगा, फिर धीरे 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 ये अप साइड की तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है। ऐसा ही कल होता हुआ दिखाई देगा। मतलब मॉर्निंग में या तो साइडवेज होगा, थोड़ा सा नीचे, मतलब रेड होगा, 20-40 पॉइंट कैसा होगा, रेड होगा, यहाँ कंसोलिडेट करेगा, फिर ऊपर की तरफ क्या कर लेगा, मूव कर लेगा। जैसे ही ये जो साइड है ये, ठीक है, यहाँ से जो ओपन हुआ है, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर से नीचे जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कंसोलिडेट करेगा तो यहाँ एक मार्क कर लेंगे। अगर ये इसको क्रॉस करेगा, जैसे ये क्रॉस करेगा, तो यहीं आपका क्या होना चाहिए, कॉल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉल। यहीं कॉल ले लेना आप ऊपर की तरफ, अच्छा खासा प्रॉफिट बनेगा, ठीक है। मैंने एक वीडियो बनाया है, जैसे आईपीओ किस तरीके से अप्लाई करेंगे। ये सबसे सुरक्षित और टेंशन फ्री क्या है, ये आईपीओ है, और सभी को अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। तो इसकी खासियत क्या है, जैसे कोई डेट देगी, 12 तारीख को लिस्ट होगा, 10 तारीख को आपको पता चल जाए मिला है कि नहीं। तो पहला जो होता है 15,000 रुपये का एक तरीके से अप्लाई करना होता है। अगर आपको 10 तारीख तक नहीं मिला तो ऑटोमेटिक आपके खाते के जो पैसे हैं, मतलब जो आपके डेबिट हुए हैं, ऑटोमेटिक आपके खाते में पहुंच जाएंगे। अगर आपको मिल जाएगा तो 12 तारीख में आपके पोर्टफोलियो में जुड़ जाएगा एज ए शेयर। फिर आप चाहते हैं प्रॉफिट बुक करना तो प्रॉफिट बुक कीजिए, नहीं तो होल्ड रख सकते हैं। लेकिन इसमें मैंने वीडियो जो बनाया है उसमें एक खासियत है, पहले ही से पता कर लेंगे कि इसमें प्रॉफिट हमें कितना मिलेगा, पहले ही से पता कर लेंगे। तो ये वीडियो बहुत ख़ास है, इसलिए मैंने बनाया, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, पहले से पता कर लो कि कितने परसेंट हमें इस पर रिटर्न मिलेगा। तो है कितनी काम की चीज़, 30%, 50%, 200%, 300, भाई कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। वीडियो देख लेना। और प्ले लिस्ट में जो अभी मैंने कैंडल पैटर्न बताया है उसको आप देखो, यहाँ होगा, ठीक है। थोड़ा थंबनेल और ज़्यादा स्टाइलिश नहीं है, कंटेंट का लेवल एकदम वीआईपी मिलेगा। वीआईपी मतलब बहुत शानदार। देखो मैं यहीं कहीं होगा, यहीं कहीं होगा, हाँ, ये वाला वीडियो आप देख लेना। ये आप कैंडल स्टिक पैटर्न समझने के लिए बहुत काम आएगा, ठीक है। और मैं सभी से एक चीज़ बार बार कह रहा हूँ, आपका म्यूचुअल फंड में एक एसआईपी होना ज़रूरी है। आप इसका बेनिफिट कब उठाएंगे, जब 5-6 साल हो जाएंगी, तब कहोगे कि भाई ये चीज़ बहुत अच्छी बताई सर आपने, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, यहाँ छोटी छोटी अपडेट आपको मिलती रहेंगी। तो ये मेरा जो ग्रो विद राजीव का है, ये इसको आप क्या कर लें, फॉलो कर लेना, ठीक है। इंस्टा भी थोड़े से कमेंट समझ लेते हैं, फिर डायरेक्शन देखते हैं। तो यहाँ पर पहला कमेंट है, सर जी ये डाटा कहाँ से लेते हो। ये सही जवाब दिया भाई तुमने, ठीक है। आम खाओ गुटली मत गिनो, ठीक है। और दूसरा क्या, दूसरे में क्या है, देखो दूसरे में है भाई सिंह साहब, मैंने प्रॉफिट किया है भाई 10,000 से इसमें किया है, और 500, 5 या 400 अलग से किया है, ठीक है भाई। सेंसेक्स में अलग है, ये निफ्टी में किया होगा इन्होंने, थैंक यू भाई। आए सर, कल आपने जैसा बताया वैसा ही होगा, इसमें कुछ है नहीं है। आप सर सेम वैसा ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है, चैनल ही ऐसा है बताने के लिए। और गुड मॉर्निंग सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। यूज़र टाइम बताएं, ठीक है। हीरो जीरो ट्रेड कैसे देखते हैं, कितने हुए देखते हैं। तो भाई देखो, आप सभी लोग ध्यान दें, अपनी प्रॉब्लम लेके मैं सॉल्व करूँगा। तो हीरो जीरो ट्रेड अगर आपको 1 साल नहीं हुआ है, किस में, ट्रेडिंग करते हुए, ऑप्शन बाइंग में या किसी में भी ट्रेडिंग करते हुए 1 साल नहीं हुआ है, तो हीरो जीरो ट्रेड आप बिल्कुल नहीं लेंगे। जितने भी जो आते हैं यूट्यूब पे, ये ले लो वो ले लो, खुद लेते हैं नहीं लेते हैं ना,
ठीक है, समझ जाओ क्यों नहीं लेते। तो आपको हीरो जीरो ट्रेड बिल्कुल नहीं करनी है जब तक 1 साल इसमें बिता नहीं लो। फिर आपको एक आइडिया हो जाएगा, ये ऐसे मूव करता है, ये ऐसे मूव करता है। अच्छी क्वांटिटी लो, बेहतरीन क्वांटिटी लो, कम से कम 500 600 10 रुपये मिले हैं, 5 रुपये मिले हैं, निकाल दो बस। एक ही ट्रेड में प्रॉफिट हो गया, दोबारा देखो मत, अगर दोबारा आओगे लूट लेगा। जो सबसे ज़्यादा लॉस करते हैं लोग हीरो जीरो ट्रेड के चक्कर में ही करते हैं। उस दिन ठीटा इतना तेज़ी से गिरता है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है। जैसे लॉस होता है फिर वो आ जाते हैं किससे, बदला लेने। मार्केट से कौन जीता भाई, अजमा लो जोर, उसके साथ बहते रहो, ठीक है। तो 1 साल हो जाए उसके बाद हीरो जीरो ट्रेड करना। नहीं तो जो जितने भी नए हैं मैं उनसे एक ही चीज़ कहूँगा, हीरो जीरो ट्रेड बिल्कुल नहीं करनी है। और एक आपको BTST बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। जब तक मार्केट को समझो नहीं, जान परिचय करो पहले मार्केट से, धीरे धीरे डर ख़त्म हो। जैसे कोई अननोन व्यक्ति तो हमें अजीब सा लगेगा, वो 1 2 दिन जितना समय हमारे साथ रहेगा तो हमें बहुत अच्छा लगने लगेगा, फिर हमें उससे डर लगना बंद हो जाएगा। तो यही चीज़ मैं आपसे कहता हूँ, अगर आपको 1 साल नहीं हुई है तो BTST आप जब करेंगे जब बहुत बेहतरीन ओकेज़न है, बजट है, लोकसभा रिजल्ट है, मुहूर्त है। जैसे शुभ मुहूर्त आता है दीपावली पे, तो एक दिन आप कॉल लेकर बैठ जाओ। मैं आज बता रहा हूँ ये काम करेगा, 100% करेगा। तो ऐसे तो चल जाएगी। युद्ध हो गया तो ले लो, बेवजह डेली ले रहे हैं तो भैया ठीटा खा जाएगा, और आपके अगेंस्ट आ गई तो आपका कैपिटल जीरो कर देगा, ठीक है। तो हीरो जीरो ट्रेड आपको क्या करनी है भाई, अवॉइड करनी है। फिर क्या है सर, PCR 100 जी जा रहा होता है, कितने पॉइंट में सही एंट्री। भाई ये तो आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई मैं आपकी अमाउंट में ही लगाऊं, मैं ही एग्जिट प्रॉफिट करके देखूं। जब तक आप खुद से नहीं करोगे तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा भाई, ठीक है। जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक आप कॉन्फिडेंस को जनरेट कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। दूसरा तो बोल देता यहाँ से ले लो, वहाँ से ले लो, ठीक है। जब खुद के पैसे लगे होते हैं तब दर्द किसको होता है, उससे पूछो, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ऐसा कोई नियम नहीं है। अगर आपका 1.05 हो गया, फिर अब हमें कॉल ही लेनी है, तो हल्का सा नीचे की तरफ मूवमेंट कर रहा हो, फिर ये कितना हो या 6, तो यहीं ले लो आप क्या कॉल। अब वेट करो, और वो यहाँ से मूव ऊपर की तरफ करेगा। अब एग्जिट कब करना है, 0.7 हो गया, 0.8 हो, होल्ड ही रखो। और जैसे ही वो नीचे आ गया 1.6 आ गया, तुरंत एग्जिट, ठीक है। समझ में आ गया आपके। अब हम आगे बढ़ेंगे, कुछ इंस्टा पे भी हैं। इंस्टा पे अगर देखें तो सर जी कल होल्ड है 24,000 की के लिए होल्ड है। देखो मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, BTST आप कब करेंगे, जब कोई स्पेशल मूवमेंट है तभी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखें, सही है। ये नहीं कि बेवजह जब भी कर रहे हो, ऐसा नहीं करें, मेरी बात माने, ठीक है। और उस टाइम तो कल जैसे एक्सपायरी है, ध्यान रखना, कल जैसे एक्सपायरी है तो एक दिन पहले कोई BTST नहीं करनी है। अगर करनी है तो अगली एक्सपायरी में करेंगे, अगले दिन एक्सपायरी उस दिन BTST नहीं करेंगे। मैं अभी भी कह रहा हूँ, मान जाओ, नहीं तो पैसा सब उड़ा दोगे, ठीक है। BTST करनी है, मने नहीं है, लेकिन इवेंट इवेंट टाइप करेंगे, ठीक है। और सही बता रहा हूँ, बहुत बेहतरीन प्रॉफिट होती है। 10,000 कब 1 लाख से ऊपर क्रॉस कर जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन डेली आप करोगे 5,000 6,000 से, लॉस ही कर रहे हो और क्या, ठीक है। इवेंट वाइज करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने दुलानी क्या कह रहे हैं, सर पुट साइड में प्रेडिक्शन सही है नो डाउट, बट जैसे ही 12-15, तो भाई मैं आपको बता दूं, तो मॉर्निंग वाले टाइम के लिए ही मैं प्रेडिक्शन करता हूँ भाई। उसके बाद भी तो सेलर आ रहे हैं, प्रो आ रहे हैं, FI आ रहे हैं, वो भी तो कुछ ख़रीदारी सेलिंग करेंगे, फिर मार्केट फिर उनके हिसाब से चलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो भाई हमें क्या करना है, प्रॉफिट ही तो करनी है। मेन मोटो क्या है, प्रॉफिट करनी। मॉर्निंग में 1 घंटे के अंदर कोई एक अच्छी ट्रेड मिल जाए, निकल गए, फिर उसके बाद तो भाई एक ही तरह चलता रहेगा तो हर कोई करोड़पति हो जाएगा, नेगा तो ऊपर नीचे करेगा ना। चलो और क्या लिखा भाई, क्या लिखा है, सर आपका जो आइडिया है $100 काम करता है, थैंक यू भाई। चलो अब आते हैं चार्ट पर। अब एक चीज़ और ध्यान रखेंगे,
अब जो कल मार्केट रहेगा हल्का सा क्या रहेगा, नीचे की तरफ रहेगा, मतलब रेड होगा। क्या होगा? रेड होगा। सही है, क्या रहेगा? रेड रहेगा। लेकिन ये यहाँ कंसोलिडेट करके अप साइड की तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कमेंट बॉक्स में यस लिखें। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो भैया। कब करोगे? देख लो कितनी गर्मी है, तुम तो यार इतनी मेहनत करा रहे हो। देखो हल्का सा ये नीचे खुलेगा, ठीक है, मतलब रेड खुलेगा, यहाँ कंसोलिडेट करेगा, फिर ये ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा रेड होगा या कंसोलिडेट करेगा, मतलब ग्रीन में खुलने के चांसेस ना के बराबर है, लेकिन थोड़ा सा रेड की तरफ खुलेगा। यहीं थोड़ा सा अब क्या करेगा, अब कंसोलिडेट फिर ऊपर की तरफ चला जाएगा। अब आपको एंट्री कब लेनी, जो पॉइंट जहाँ से कटा है, जैसे ये कितना है 23,405 ये है ना, तो यहाँ जो कर रहा है यहाँ कोई एंट्री नहीं होगी। जैसे ही वो इसको क्रॉस करेगा, जैसे यहाँ रेड होगा, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। तो यहीं आपको क्या लेनी है, कॉल लेनी है, और फिर ये ऊपर की तरफ मूवमेंट करता हुआ चला जाएगा। अब ये परमानेंट गारंटी नहीं है। यहाँ आप 30 से 40 पॉइंट लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, 30 से 40 पॉइंट, फिर आपके ऊपर है, और लेना चाहें तो 30 से 40 पॉइंट का टारगेट रखेंगे। क्वांटिटी आपके ऊपर है, आप कितना लॉस झेल सकते हैं। ठीक है, तो उसी अनुपात में आपको क्या मिल जाएगी, सबसे बेहतरीन प्रॉफिट मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर ओवरऑल ट्रेंड हम बताएं तो शुरू में साइडवेज या रेड होगा, लेकिन कंसोलिडेट करके ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, मतलब ओवरऑल कैसा रहेगा, बुलिश। कैसा रहेगा, बुलिश। शुरू में हो सकता है रेड हो या कंसोलिडेट हो, लेकिन लास्ट में ओवरऑल क्या हो जाएगा, ग्रीन में बंद होगा। ग्रीन में बंद होगा, लेकिन शुक्रवार को लौट फिर के वो नीचे की तरफ रेड में लाएगा। ये मेरी लाइन लिख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, अब हमें करना क्या ट्रेड है, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ अब पीसीआर जो ओआई डाटा है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अब यहाँ मैं आपके लिए क्या करूँगा, 1.10 तक का इंतज़ार करूँगा। अगर ये ऊपर की तरफ मूव करता हुआ जा रहा है, ठीक है, तो मैं लूँगा क्या, कॉल लूँगा। ठीक है, अगर नीचे 0.8 को क्रॉस करेगा, जैसे 0.79 हुआ, तो हम क्या करेंगे, पुट साइड में जाएंगे। लेकिन अगर ये ध्यान रखना 0.9 से 1.10 के बीच में अगर कर रहा है, कैसी भी लाइन जारी जाने दो, अगर इनके बीच में सस्टेन कर रहा है, आपको ट्रेड नहीं लेनी है, कितना भी मन करे ट्रेड नहीं ली। ठीक है, क्योंकि ये है नो ट्रेड जोन। अब जो नए नए होते हैं उन्हें मन नहीं मानता, जाने क्या, नए के ऊपर बढ़ा कॉल, नीचे गिरा पोर्ट, लूटपाट सी करने आ गए भाई साहब। भाई ऐसे नहीं होता, समझ रहे हो। अब हम चलेंगे थोड़ा सा इधर की साइड में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेहतरीन कॉल साइड की तरफ मूव करेंगे। तो 23,500 की आपको कल कॉल लेनी है। ठीक है, कब लेनी, 1.10 आपका क्या रहेगा, पीसीआर, जैसे ये क्रॉस करें। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 23,500 की क्या लेंगे, कॉल ले लेंगे, नोट कर लीजिए। और शार्ट आपका क्या होना चाहिए, RSI। ठीक है, समझ में आ गया आपके, तो डन लिखें कमेंट बॉक्स में। अब मान लो थोड़ा सा हमें क्या करना है, बचा के भी चलना है, बच के भी रहना है। ठीक है, तो सबसे बेहतरीन जो है, जो 23,300 पर ओआई डाटा बहुत एक्टिव है। ठीक है, ये भी सेल करेगा, जब सेल करेगा तो मार्केट बूम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्या होगा, 0.8 आ गया, जैसे 0.79 आया, यहाँ पर आया 0.79। ठीक है, ध्यान से देखिए, पीसीआर इतने पे आ गया। सब में अलग अलग होता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, आप मत करना, लेकिन मैं बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग। तो इसके लिए आपको वीडियो मेरा प्रॉपर डेली देखना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे ही ये आ जाए यहाँ पर 0.79 कन्फर्म हो जाएगा, तो आप पुट ले लेंगे, कौन सी, 23,300, 23,300 की पुट ले लेंगे। बात समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज़ भी देख लेते हैं, अगर सेंसेक्स की बात कर लें। ठीक है,
तो यहाँ पे भी वही सीन है, कोई ज़्यादा खास नहीं है, सब बराबर ही हैं दोनों, ठीक है। यहाँ OI डाटा ज़्यादा एक्टिव है 74,000 पर, कितने पर है 74,000, ठीक है। और यहाँ पर OI डाटा कितना है 74,500 पर। तो फ़िलहाल हम सब पोजीशन कल किसकी लेके जाएंगे, कॉल साइड में जाएंगे। जिन्होंने BTST कॉल की है भाई, शुरुआत में आपको स्क्रीन पर लॉस होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखेंगे PCR गिर रहा है तो फिर तो तुम्हें एग्जिट ही कर लेना, जितना अब लॉस हो गया सो हो गया, ठीक है। अगर PCR ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो होल्ड ही रहने देना, हो सकता है आप प्रॉफिट में आ जाए, ठीक है। तो ये मैं जानकारी दे रहा हूँ आप लोगों को। अगर मेरी जानकारी, मेरा एक्सपीरियंस आपके काम में आता है तो आपके लिए मैंने QR कोड नीचे रखा है, इसमें आप कंट्रीब्यूट कीजिए। जितना आप कंट्रीब्यूट करते आएंगे उतनी ही जानकारी और एक्स्ट्रा जानकारी मैं देना शुरू कर दूंगा। तो नीचे ये मेरा एक QR कोड है, अगर आपको अच्छा लगता है, मेरे से सीखते हैं या मेरे सिखाए हुए से आप प्रॉफिट करते हैं, भाई कहीं दे दें, हज़ारों लाख रुपए पेड कर देते हैं, आपको सही लगा है तो उसमें आप पे कर सकते हैं और अपना नाम मेंशन कर सकते हैं, सर मैंने दिया है, ठीक है। RCB का लोगो मिलेगा, ठीक है। फोर्स नहीं है, मैं कोई पेड तो करता नहीं हूँ, बस डेली मैं वीडियो डालता हूँ, बिना के डाटा उठाता हूँ, सॉफ्टवेयर ले रखे हैं मैंने बहुत सारे, ठीक है। आप सपोर्ट करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। लेकिन PCR गिरता है तो फिर क्या करेंगे, 74,000 पे क्या ले लेंगे, पुट ले लेंगे, वही 0.75 पे भी 9 पर, ठीक है। मैं 0.8 को क्रॉस करेंगे तब, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, पुट ले लेंगे, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है भाई, किसी भी वीडियो पे, यूट्यूब वीडियो पे लिख दीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन करूँगा, ठीक है। और मॉर्निंग में मैं एक अपडेट और देता हूँ, डायरेक्शन कि किस डायरेक्शन में आपको एंट्री करनी है, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जाएँ, आप अपनी प्रॉब्लम भी लिखें, मैं सॉल्व करूँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा ये मेरा जो चैनल है, अब आपका काम है 4 जगह, कहने का मतलब शेयर कर दीजिए, यही सपोर्ट बहुत है मेरा, मेरे लिए। थैंक यू।